हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं दोस्तों। तो हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और ख़ुद का आकलन करिए दोस्तों कि आपका कितने मार्क्स और कैसे तैयारी चल रही है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या 1। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है दोस्तों लोथल, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कहलाता है लोथल, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, मोत्से तुंग को, अकबर को। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही आंसर है। एशिया की रोशनी कहलाते हैं गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की बात है दोस्तों, 10 मिनट दीजिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। प्रश्न संख्या 3। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। प्रश्न संख्या 4। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कसार पर्ण, दीनार पर्ण। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, ऑप्शन ए सही आंसर है। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंगा। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरेंड योजना, मिंटो मार्लिस योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7। 1929 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वर्ष 1929 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, साम्यवादी राज्य नहीं है। संविधान, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो साम्यवादी राज्य नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। सदन का सदस्य हुए बिना भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ए मंत्रिपरिषद पर, बी लोकसभा के सदस्य पर, भारत के राष्ट्रपति पर, मंत्रिमंडल के सदस्य पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है?
योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? ऑप्शन ए 1966-67, बी 1991-92, सी 1990-91 और डी 1990 और 90। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1991-92 में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रण करता है? तो शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रण कौन करता है? फेमा करता है, सेबी करता है, ये MRTP अधिनियम करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में शेयर बाजार का कार्य को नियंत्रण सेबी करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? पिनाटुबो, किलिमंजारो, ताल, कोटापेक्सी। तो इसका आंसर है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापेक्सी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टोबा, न्यास, चाड, टीटीकाका। तो इसका आंसर है टीटीकाका हनीमून झील के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न संख्या 16, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को जो जिला दर्रा जोड़ती है। जो जिला दर्रा जोड़ती है श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का, रावी का, चेनाब का, ब्यास का। निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। प्रश्न संख्या 18, कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगढ़ है, या केरल के लेंगुन है? तो कयाल है केरल के लेंगुन है। ये केरल के लेंगुन को कयाल भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता में, मैंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़ा द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से के कारण गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 21, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित बल के कारण, घर्षण बल की कमी के कारण, घर्षण बल की अधिकता के कारण। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलती है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, इस्पात, कांच, प्लास्टिक। तो इस्पात सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। प्रश्न संख्या 24, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? प्रकाश श्वसन की, जलहानि की,
खाद्य उत्पादन की, श्वसन की। तो इसका आंसर है जलहान की। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जलहान की है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ये कृत्य है, गला है, आंख है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गला है। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।